हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित अग्रवाल। आज का ये वीडियो क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं मैथ्स का एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। मैथ्स में चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं। रूट्स मींस कि उसका आंसर निकालना है एक्स का। तो इस चैप्टर में 3 मेथड दिए हुए हैं रूट्स निकालने के। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, फैक्टराइज करके। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये एक नया मेथड है जो इस क्लास में आप पढ़ते हो। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो मैंने स्टूडेंट्स में नोट किया है कि इनको स्टूडेंट्स को जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और स्टूडेंट्स को ये ढंग से समझ नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में आपको इस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स कैसे निकालने हैं ये बताऊंगा। पर बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। एक तो एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है इतने अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ। इसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं तो 2 तरीके से उन्होंने सॉल्व किए। कई सॉल्व एग्जांपल्स तो उन्होंने एक पूरी इक्वेशन को एक नंबर से डिवाइड करके स्टार्ट किया है, और सिर्फ एक एग्जांपल है जिसमें इन्होंने इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट किया है। तो मैंने ये नोट किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो डिवाइड करने वाला मेथड है उससे वो उसको सीखते हैं, क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी ज्यादातर इसी मेथड को सिखाते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग जो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके करने वाला मेथड है वो आसान है। और ये भी स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि इन दोनों ही तरीकों से कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों ही मेथड सीखने हैं या इनके कोई नाम है। ये दोनों ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही कहलाते हैं। तो मैं आपको दूसरा वाला जो मेथड जिसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है उसके बारे में बताऊंगा। आपको इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस है इस तरीके से करने हैं। आप इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन जब कर लोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जो अब 10th क्लास में आ गए हो, अब बोर्ड का पेपर होना है, तो इसमें कई बच्चों को होता है कि स्कूल के मैडम ने हमें ऐसे बताया है, अगर हम वैसे नहीं करेंगे तो वो मैडम गलत कर देगी, सर गलत कर देंगे। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि अब आप लोग कोई 6th-7th में नहीं हो, 10th क्लास में आ गए हो। आपका जो पेपर है वो बोर्ड में चेक होना है। और 10th के जो टीचर्स होते हैं आपके स्कूल के भी, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें भी पूरी नॉलेज होती है कि आपने अगर थोड़ा अलग तरीके से करके दिखाओगे जो उन्होंने नहीं सिखाया तो वो गलत नहीं करेंगे। उन्हें भी पता है कि ये सही है, ऐसा एनसीईआरटी में भी दिया है। ओके, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पे भी कॉन्फिडेंस रखो और अपने स्कूल टीचर्स के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले तो एनसीईआरटी बुक में ही दिखाता हूं कि किस तरीके से 2 अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया हुआ है और आपको कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ्स क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर खोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.2 है। इसके बाद स्टार्ट होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो जो ये एनसीईआरटी में लिखा है ये पूरा पोर्शन आप स्किप कर दो। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ कंफ्यूजन होगी। इसे भी पूरा स्किप कर दो। सीधा यहां से हम देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बस कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करके दिखाओ, सॉल्व इट, और वो हमने करना है। अच्छा, अब एनसीईआरटी में जैसे ये इक्वेशन है, इसको इन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया है। तो ये फर्स्ट वे जो इन्होंने मल्टीप्लाई करके दोनों साइड किया है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। अच्छा, यहां पे अब ये इन्होंने रिमार्क दिया है, अनदर वे ऑफ शोइंग दिस प्रोसेस। तो ये पोर्शन आप लोगों ने स्किप कर देना है। ये दूसरा वे समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे सिर्फ कंफ्यूजन होगी।
स्कूल में भी अगर मैडम इसे कराती है तो आपको पहले तरीके से ही करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जांपल 7। तो ये भी एनसीईआरटी में सेकंड मेथड जो इन्होंने रिमार्क्स में लिखा है उस मेथड से किया है, तो हम इसको फर्स्ट मेथड से ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हम करते हैं। पहले तो ये वाला हम करके देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से हुआ है। जैसे इसमें एक्सप्लेन किया है मैं थोड़ा सा उससे अलग तरीके से बताऊंगा, वो इजी रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहली इक्वेशन है हम इसको एक प्लेन पेपर पे लिख के आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगी। हमें इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको देखना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हम सीधा स्टेप 2 पे जंप कर जाएंगे, जो मैं आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके बताऊंगा। अदरवाइज हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वो स्टेप 1 है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। सो हम पूरी इक्वेशन को इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया 9x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15x प्लस 3 इंटू 2 6, और उधर 0 ही रहा। अब ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स के साथ जो है, इसे तो हमने लेफ्ट पे ही रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए ऐसे हमने ये सिंबल यूज करते हैं। अब हमारा स्टेप 2 होगा कि ये जो हमारी अब इक्वेशन हो गई, हम इसको इस फॉर्म में, ये राइट साइड पे समझिए, ये जो दो आइडेंटिटीज पहले आपने पढ़ी हुई है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम इसको कोशिश करेंगे। यहां पे माइनस है तो यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो 9x स्क्वायर की जगह तो हम इसको 3x स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। दिस इज 9x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। अब यहां पे उस फॉर्म में हमने लाना है। सो 2 ब्रैकेट में ये पूरा a है 3x, और इस ब्रैकेट में अब हम b लिखेंगे। तो b अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है, वो b क्या है, वो b फाइंड आउट करने के लिए ये जो पूरी टर्म है इंक्लूडिंग द साइन, इससे हम इसको जब डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, तो हमारे पास b आ जाएगा। इसको रफ में करके देखते हैं। माइनस 15x अपॉन माइनस 2 3x, सो x x कट गया, माइनस कट गया, सो दैट इज 15 अपॉन 2, और साथ में 3 भी, ये वाला 3। सो 3 से जब ये कटा तो 5 आया, सो दैट इज 5/2। सो ये जो b है ये 5/2 होगा, तो यहां पे b लिखा। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab, और अब हम प्लस b स्क्वायर लिख देंगे। 5/2 है, ये सब रफ है, b स्क्वायर। अब इधर इक्वल टू ये जो था -6, पर हमने ये 5/2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसीलिए हम राइट हैंड साइड पे भी इसको ऐड करेंगे। तो यही मेन स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड का। इसको समझना जरूरी है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो ये
जैसे समझ आ गया, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों में से जो भी हो सकती है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2a, बी निकालने के लिए इस पूरे को ये जो है इससे हमने डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो हमने यहां पुट किया, दैट इज बी। उसी को प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया, ये एक्स्ट्रा है तो राइट हैंड साइड पे भी हमने उसको प्लस कर दिया। अब इसको हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसका नेक्स्ट स्टेप लिख दिया। ये a है और वो b है, सो दिस विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -6 प्लस 25/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1/4 आएगा जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये स्क्वायर है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर सिर्फ ये आ जाएगा 3x माइनस 5/2 और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस लिखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में एक तो हो गया प्लस हाफ एंड दूसरा हो गया माइनस हाफ। अब इनको जब सॉल्व करोगे आगे फर्दर, इसको उधर ले जाके वो 5 + 1 6, ये 2, सो x विल बी 6/2 × 3, ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपने खुद करना है, तो x जो है 2/3 आंसर आ जाएगा। सो यही है बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड, और कुछ नहीं है। मैं एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूं, एनसीईआरटी में थोड़ा किस तरीके से दिया है। एनसीईआरटी में भी उन्होंने किया यही है, बट उनकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है। किया उन्होंने यही है। तो ये जैसे मैंने बताया इस तरीके से, ये स्टेप 1, उसको हमने कोफिशिएंट को के हिसाब से हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। स्टेप 2 में आइडेंटिटी ये वाली यूज करने के लिए हमने उसके चेंजेस करने हैं। और फिर ये स्टेप 3 हो गया कि जब यहां आंसर आ गया, दैट नाउ दिस इज स्टेप 3, कि अब हमने अलग अलग 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में अलग तरीके से दिया है। ये एग्जांपल 7 है, ये इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। इन्होंने वो डिवाइड करने वाले मेथड से किया है, बट हम उसको मल्टीप्लाई करने वाले मेथड से करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है या एनसीईआरटी में आगे दिया है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सब जो मैं मेथड बता रहा हूं उसी से प्रैक्टिस करके करना है, इससे बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, लेट्स राइट दिस इक्वेशन। तो अब यहां पे हमें परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए 4 होगा, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो ये हो जाएगा। ये मैं लिख नहीं रहा, बट आपको एग्जाम में वो स्टेप लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। जैसे बताया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, और इधर जो b आएगा वो फाइंड करने के लिए जो मैंने बताया, इस पूरे को अब इससे डिवाइड कर दो, सो -10x अपॉन, ये साइंस का ध्यान रखना, x x कट गया, माइनस माइनस कट गया, दैट इज ये 5 हो गया, तो 5/2 आ गया। गॉट इट?
तो यहां हमने 5/2 लिख दिया, ये b हो गया। इसी को अब प्लस b स्क्वायर उस साइड भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसको मैंने उधर नहीं लेके गया अभी, तो हम जब उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा और प्लस 5/2 स्क्वायर। ये थोड़ा रफ है, इसको हम इधर लिख लेते हैं ऐसे, -6। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी तो इक्वेशन बन जाएगी 2x, ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी लगा के -5/2 होल स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट साइड पे आंसर आ जाएगा 1/4। तो यहां हमने 1/4 लिखा। अब इसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हम लिखेंगे पहले, और फिर एक आपका आ जाएगा +12 और दूसरा आ जाएगा -12। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इसी तरह जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 3/2 और इस केस में आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने करना है, ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अच्छा, मैं आपको एक बुक भी दिखाता हूं, ये मेरी ही लिखी हुई बुक है। इसमें इस चैप्टर को हम खोले तो मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया है। जो मैंने आपको समझाया वो मैंने इसी तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके इसमें एक्सप्लेन किया है। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी को मैंने इसमें स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाया है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और जो सेकंड क्वेश्चन अभी हमने किया है एग्जांपल 7, मैंने इसमें सारे एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए, वो भी इसी तरीके से मैंने करके दिखाया है। यहाँ आप देखिए मैंने लिखा भी है, वी शैल डू ऑल क्वेश्चंस बाय मेथड 1 फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वेश्चंस। तो सॉल्व एग्जांपल्स भी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी, और जो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी इसी मेथड से सॉल्व किए ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो घुस जाए, उनको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स आपको भी अब जो प्रैक्टिस करना है इसी मेथड को जो मैंने समझाया, इससे जो भी क्वेश्चंस है 7, 8, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा और एग्जाम में गलती नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये टॉपिक अब समझ आया होगा। और मैं ऑनलाइन क्लास भी देता हूं, अगर आप ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी बुक का यूट्यूब लिंक भी आपको दे देता हूं, आप चाहे तो मेरी बुक को भी देख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, खास तौर से ऐसे टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, जो उन्हें स्कूल में भी या बुक से कई बार कम समझ आती है। ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आपके मैथ से रिलेटेड। तो ऐसे वीडियोस आप देखना चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।